वेलकम बैक, इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है हमारा $500 टू $5,000 तक की जर्नी का पहला एपिसोड। हमने $50 टू $500 की जर्नी अचीव करी अपने 3 एपिसोड में। आप लोगों को बहुत पसंद आई, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को आपसे रिलेट करने का बहुत ज़्यादा चांसेस मिला। आप लोगों को स्मॉल कैपिटल में क्या क्या परेशानियां फेस होती हैं, जो जो परेशानियां वो मैंने समझा। राइट, आपको लाइव सिग्नल्स देते हुए क्या क्या परेशानी होती है जब मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा होता हूँ। सो ये भी मेरे को कहीं ना कहीं पता चला, मालूम पड़ा। आप लोगों के कमेंट आए कि सर 500 टू 5000 आप स्टार्ट करो फटाफट से, और हमें वो भी लर्निंग करनी है। सो ये हो जाएगा हमारा $50 टू $5,000। हाँ, जितने भी एपिसोड लगेंगे लेट्स सी। ये मैंने वहीं से ही कंटिन्यू करा है, सेम अकाउंट है, इसके अंदर थोड़े बहुत मैंने ट्रेड लिए थे, प्लस माइनस करा था, और अब हम इसको अकाउंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, यूरो यूएसडी का हम लेते हैं अपना पेयर जो भी लेते हैं। राइट, इसके अंदर हमने देखा एक बार जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। राइट, और हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखे हैं अपने। इंडिकेटर मैं फिलहाल 2 यूज कर रहा हूँ, एक तो स्टॉक हैशटिक का यूज कर रहा हूँ, दूसरा मैं सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए। राइट, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो वर्किंग अपनी करनी है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की करनी है। इसके लिए मैं एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। मेरे को सपोर्ट आप भी फाइंड आउट कर लोगे, बहुत इजी सपोर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे हमने सपोर्ट एक बार अपना फाइंड आउट कर लिया। मैं आपके लिए एक बार इसको थिक कर देता हूँ लाइन को, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला। अब हम एक बार स्टॉक हैशटिक का देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। और हमारी जो अब कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हमारा जो रहेगा, हम अपने कैपिटल का 10% से ज़्यादा बर्न नहीं करेंगे किसी भी ट्रेड में। राइट, भले ही प्रॉफिट हमें हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, अगर हमें मार्टिंगल की पोजीशन लेनी है तो बात अलग है। राइट, सो अभी मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी है। इसने 30 के लेवल को नीचे ड्रॉ करा है। सुपर ट्रेंड ने एक बार सपोर्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा रहा था। सो मेरे को ओवरऑल जो इंडिकेटर है इसके ऊपर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ आते हुए क्यों नजर आ रहे हैं मैं आपको एक बार बताऊंगा। राइट, सो मैंने ये 3 ट्रेड अपने एक बार ऑन कर दिए हैं, अपने यहाँ पे ले लिए हैं। ऊपर का ट्रेंड हमें इसलिए देखने को मिला, यहाँ पे जो कैंडल बनी ये काफी इसने सपोर्ट को ब्रेक करा, और ये जो नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे बनी ना, इसके अंदर ना ज्यादा जान नहीं थी, ये वीक कैंडल माना जाता है। इसकी लॉन्ग टेल कैंडल बनी एक, अगर ये कैंडल लॉन्ग टेल ना बनती, पूरी मारूबूजू रेड कैंडल हमारी यहाँ पे बन जाती, सो हमारी जो सिचुएशन होती वो डिफरेंट होती। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे आपका ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आपके सामने लाइव ट्रेड चल रहा है, और अगर मुझे मार्टिंगल भी लेना पड़ा तो मैं मार्टिंगल लेने के लिए रेडी हूँ। $360 का मार्टिंगल मैं यहाँ पे ले लूंगा, क्योंकि मेरा $180 यहाँ पे लगा हुआ है। राइट, सो इतनी कम कैपिटल के साथ इतना बड़ा रिस्क मैं ही ले रहा हूँ। आप मत लीजिएगा, आप इतना कैश बर्न मत कीजिएगा अपना। बट ये ट्रेड हो सकता है हमें मार्टिंगल भी ना लेना पड़े और हम विन कर जाए। राइट, सो लेट्स सी। देखो, बहुत ही क्लोज विन हमारा यहाँ पे रहा। अब हम अपनी कैपिटल को, मार्टिंगल भी हमें लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को विन कर दिया। अब देखो, यहाँ पे जो कैंडल है बहुत ही वीक बननी है। इसने हमने कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई कैंडल के बारे में। उसमें क्या था कि कैंडल काफी वीक बन रही थी हमारी। हम यहाँ पे और भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कैंडल जब हमारी वीक बनती है, लॉन्ग टेल कैंडल बनती है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को हम फॉलो कर रहे हैं। सो हमने क्या लर्न करा है, हमने बेसिक में सीखा हुआ है। जब मैं बाइनरी कोर्स का बेसिक की वीडियोस आपके लिए बना रहा था, हमने बेसिक में सीखा हुआ है, अगर चार्ट के नीचे कैंडल हमारी फॉर्म होगी, नीचे फॉर्म होगी, रेड कैंडल फॉर्म होगी, और वो ड्रैगन फ्लाई कैंडल फॉर्म होगी, सो हमें अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पे आउट रेशो फिलहाल 70% मिल रहा है। शाम तक आते आते जब टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप में हम सेशन दे रहे होते हैं, यही हमारा जो 87% का पे आउट क्योटेक्स हमें प्रोवाइड कराता है। बट टाइम टू टाइम हमारा डिफर करती हैं चीजें। राइट, सो हमारा ये वाला ट्रेड भी प्रॉफिट हो गया है एक बार। अब हम जो वैल्यू है अपनी 60%, 10% ही रखेंगे, $60 की वैल्यू रखेंगे। राइट, सो अभी जो ये मुझे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी अप की ट्रेंड में बुलिश ही रहूंगा इस पेयर में। मैंने 4 ट्रेड अपने बैक टू बैक यहाँ पे विन कर लिए, बुलिश अपना
पॉइंट ऑफ व्यू रख के। सो कहने का मतलब ये है कि हमें जो ट्रेड करना है बहुत ही समझदारी के साथ करना है। ये नहीं कि हमने $50 से $500-600 का यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया तो हमें उल्टे सीधे रिस्क लेने हैं। मेरी तरह आप रिस्क मत लीजिएगा। 10% से ज्यादा का कैश बर्न मत करना अपना बिल्कुल भी किसी भी ट्रेड में। अब आप देखोगे मैं कितनी बार कह रहा था कि यहाँ से हमें आपका ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी रिजल्ट क्या हुआ, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पे आपके सामने। मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड मैं खोल चुका हूँ पहले, ये 3 ट्रेड एक साथ खोले थे यहाँ पे, ये कैंडल तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती थी, बट हमारा वो ट्रेड क्या है, उस पे बहुत ज्यादा क्लोज ट्रेड हमारा वो बना। बट ये हमारा ट्रेड जो है क्लोज ट्रेड नहीं माना जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि इसने ना खुद को एक एडजस्ट करा, एक बुलिश ट्रेंड लाया, अपने सपोर्ट को अचीव करा और जो इसको रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हो रहा था, उसको ब्रेक करके इसने अपर वैल्यू क्रिएट करी। अभी मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड खोले हुए हैं $180 के। अगर मेरे को मार्टिंगल भी यहाँ पे लेना पड़ा, मैं 360 लेने के लिए रेडी हूँ। बट लास्ट टाइम भी हमने देखा कि हमें मार्टिंगल की जरूरत नहीं पड़ी थी और होपफुली इस ट्रेड में भी हमें मार्टिंगल की जरूरत शायद ना पड़े। और अगर पड़े भी तो हमारे पास देखो $534 पड़े हुए हैं, हमारे पास मार्टिंगल की पोजीशन लेने के लिए इनफ बैलेंस है। और इतना रिस्क जब मार्टिंगल जैसी बात आ जाती है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको मार्टिंगल ले लेना चाहिए। उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कैपिटल 10% से ज्यादा जा रही है या क्या हो रहा है। अभी देखो मेरे ये $360 के चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, क्योंकि मैंने ना इसको सपोर्ट पे एक बार बाय करा है। सो ये वापस से अपने सपोर्ट को तोड़ेगा और वापस से अपने जोन में जाएगा ऊपर की तरफ। वापस से जोन में जाने का इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये माइनर सपोर्ट नहीं है, एक मेजर सपोर्ट है। कई सारी कैंडल ने इस जोन को टच करके अपर का लेवल यहाँ पे क्रिएट करा है। बैलेंस भले ही $170 हो, बट सेकंड जो पे आउट आने वाला है वो $612 का आने वाला है। वी विल हैव एनफ कैपिटल, राइट। सो हम इनफ कैपिटल के साथ बिल्कुल जर्नी को अपनी पूरा करेंगे 5000 की। आज में भी पॉसिबल है 5000 ना कर पाए, हाँ 2-3 एपिसोड हमारे लग सकते हैं, बट आज जो टारगेट मैं बना के आया हूँ वो बना के आया हूँ $1500 का। हम $500 से $1500 का टारगेट आपके सामने अचीव करने की कोशिश करेंगे आज ही आप ही के सामने लाइव ट्रेड में। कैंडलस्टिक चार्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं, फंडामेंटल्स में ज्यादा अप्लाई हो नहीं रहे हैं। अब हमारा बैलेंस $833 यहाँ पे बन चुका है। अभी क्या है कि मैं वैल्यू को 100 कर सकता हूँ, 80 कर सकता था मैं, लेकिन मैं 100 कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम जब ज्यादा ट्रेड लेंगे। अब मैं आपके लिए मैं बोलता हूँ कि 10% से ज्यादा आपको बर्न नहीं करना किसी भी ट्रेड में। सो 10% कितना होता है, $80 होता है। आपको $80 ही लेना है। मेरी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है तो मैंने 100 ले लिया, 20 एक्स्ट्रा ले लिया। प्लस ज्यादा वीडियो का लंबा होना एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है फॉरेक्स मॉन्क के चैनल को। सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिस्क लूं, आपको एक रिस्क लेके प्रॉफिट बुक करना सिखाऊं। आप मेरी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करो कि मेरे माइंड में ट्रेड जब चल रहा होता है तो मैं कैसे डिसीजन अपना लेता हूं। मैं चाहता इसको $80 $70 भी ले सकता था, बट मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पैटर्न को फॉलो करा। मेरे को लगा फिर से ड्रैगन फ्लाई, हमें ये ड्रैगन फ्लाई यहाँ देखने को मिली थी और यहाँ पे हमें दोबारा देखने को मिली थी। इसके 2 कैंडल बाद एक अप का ट्रेंड आया था। सो यहाँ पे सिंगल कैंडल के बाद ही अप का ट्रेंड आया था। अब मैं इस कैंडल को फिनिश होने दूंगा तब अपना ट्रेड प्लेस करूंगा। ये जो 45 सेकंड का हमारा टारगेट बचा है, अभी कैंडल बची है, इसको पहले कंप्लीट होने दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड पेशेंस, कि आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे। कैपिटल को आप बर्न करने पे लगे रहोगे, बैक टू बैक ट्रेड लोगे, ना कोई फंडामेंटल लगा रहे हो ना कोई टेक्निकल लगा रहे हो। सो देखो ऐसी ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं। आप मेरा फॉरेक्स मॉन्क का वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करो। मैं आपको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसमें हम वेबिनार करेंगे और 101 आपकी प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे। सो उस वेबिनार में हम बेसिकली वीआईपी ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको क्योटेक्स का एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अकाउंट बनाना है और ट्रेडर आईडी को मुझे डीएम कर देना है, राइट। ट्रेडर आईडी को डीएम करने के बाद मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको रेगुलरली टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना है और आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे वहां पे डेली बेसिस पे। सिग्नल्स के साथ साथ आपको वेबिनार मिलेंगे, लर्निंग मटेरियल मिलेगा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पे और टेक्निकल एनालिसिस पे, जितना भी मैंने अपने रेगुलर ग्रुप में भी शेयर करी थी लास्ट टाइम।
लास्ट वीक की बात है, मैंने कैंडल स्टिक पर ई बुक बना के अपनी जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए पब्लिश करी थी, रेगुलर ग्रुप में पब्लिश करी थी। रेगुलर ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो तो वो एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक फाइंड आउट करना है और रेगुलर ग्रुप आपको ज्वाइन हो जाना है। सो मे बी पॉसिबल है हम बहुत जल्दी यहाँ पे अपना टारगेट अचीव करें। हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी जा रही है आज, और इसके साथ ही हमने जो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा है वो $300 के बैक टू बैक 3 ट्रेड प्लेस करें। $70 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है और हमारा $1171 का बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। हम धीरे धीरे अपनी जर्नी अचीव कर रहे हैं $1500 की तरफ, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और पेशेंस हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जल्दबाजी में अपना यहाँ पे कैपिटल बर्न नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये काफ़ी अच्छा हमारे ट्रेड बैक टू बैक जा रहे हैं, सो इसके चांसेस भी मेरे ग्रीन बनने के बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ऑब्जर्व करी है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड लाइन किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, ठीक है। सो मेरा क्या है कि मैं ना मेरे को अब ड्रॉ करने की ज़्यादा जरूरत पड़ नहीं रही है, एक्सपीरियंस मेरे को इतना हो गया है। बट जो मेरे साथ ट्रेडर है ना एडवांस लेवल के, आजकल तो उन्हें भी जरूरत नहीं पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, आप सिग्नल्स दो बस, मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। सो बट फिर भी जितने भी बेसिक लेवल के ट्रेडर हैं हमारे, सो यहाँ पे आपके एक ट्रेंड लाइन बनती नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको लगता है कि ये हमारा सपोर्ट है, अब आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा, सो ये पुश बैक करने के लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहो, ठीक है। अब आप अगर आपको कितने % चांसेस लगते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो इसे पुश बैक नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये ट्रेंड लाइन है एक आपकी, आने दो, इसको टच करने दो। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है तो हमारे पास मार्टिंगल जैसा एक मेथड है जिससे हम अपना रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसने टच करा यहाँ पे ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे टच करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड अपने ओपन करे। 3 ट्रेड ओपन करने के बाद इसके जो चांसेस हैं, ये वीक कैंडल बनी है, काफ़ी ड्रैगन फ्लाई नहीं बनी ऑल दो, बट वीक बनी है कैंडल, लॉन्ग टेल कैंडल बनी है। और उसके बाद जो हमें 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, यहाँ पे मेजर सपोर्ट हम यहाँ पे लिए बैठे हुए हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें यहाँ पे साथ में मिल रहा है, ठीक है। सो हमारे जो है ट्रेड के अप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सी हमारा जो बैलेंस है वो $1326 हो चुका है। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद भी मैं अप का ही ट्रेंड लूंगा, बट मैं कैंडल पूरी बनने दूंगा, राइट। सो मेरा आप वो देख रहे हो, साइकोलॉजी देख रहे हो, ट्रेड करने का आप मेथड देख रहे हो। बर्न होने के बाद भी, मेरा विन होने के बाद भी मैं अब एक बार पेशेंटली बैठूंगा और इस कैंडल को कंप्लीट होने दूंगा। मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड अपने नहीं लेने वाला यहाँ पे, भले ही मेरे को और 2-4 मिनट लग जाएं, लेकिन मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी अपनी कैपिटल बर्न करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, राइट। सो अभी 21 सेकेंड बचे हुए हैं, तो मैं आपके सामने पूरा वेट करूंगा, पेशेंटली बैठूंगा। ट्रेंड लाइन, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, एक कैंडल उनकी पॉजिटिव चली गई, यहाँ पे विन हो गया उनका, बट उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई तो क्या ये वापस रिकवरी नहीं ले सकता? आप मुझे बताओ, नहीं ले सकता क्या रिकवरी? यहाँ पे इसके ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं आपको पता है? यहाँ पे इसने सपोर्ट को भी तोड़ा, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा, यहाँ पे इसके चांसेस बढ़ नहीं जाते? आप बताओ, अगर इसके नहीं बढ़ते चांसेस तो मैं और बैठ जाऊंगा और थोड़ा वेट कर लूंगा, रेलिवेंट पार्ट रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए। सो ट्रेडिंग इज नॉट इजी, घंटों घंटों लग जाते हैं ट्रेडिंग में। कभी कभी ऐसा होता है 15 मिनट में हमने इनफ प्रॉफिट कर लिया और हम निकल गए मार्केट से। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें 30 मिनट्स 45 मिनट्स भी लग गए और हमारा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, हम लॉस में हो रहे होते। सो एवरी डे इज नॉट प्रॉफिट डे, समझ रहे हो? साइकोलॉजी समझ रहे हो? हर दिन प्रॉफिट वाला नहीं हो सकता। वीक में 7 डेज होते हैं, 5-6 दिन हम ट्रेड करते हैं, ओटीसी मार्केट में भी हम ट्रेड करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें सातों के सातों दिन 6 के 6 दिन प्रॉफिट ही होना है, हमें लॉस भी हो सकता है। बट अगर आप फॉरेक्स मॉन्ग के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, फॉरेक्स मॉन्ग को फॉलो कर रहे हो, उनके टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव हो, उनकी मेंबरशिप के अंडर आप खेल रहे हो, सो ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा। इस चीज को मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूं कि आपको जो लर्निंग मेथड मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा वो इस तरीके से आपको मेंटोर करूंगा
कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, राइट। और आप खुद ही एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी अपने ट्रेड में अप्लाई कर रहे होंगे। सो हमारा जो बैलेंस है वो 14,909 हो चुका है। सो अभी हमारा जो ट्रेड है वो हम एक ट्रेड लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा 1500 का जो टारगेट है नेक्स्ट उसमें अचीव हो जाए और हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। कैंडल वीक बनी है, आपके चांसेस मैं फिर से कह रहा हूँ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, भले ही ये नीचे की तरफ जाता हुआ आपको नजर आए। सो इस केस में हमें क्या करना है, जब हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि कैंडल नीचे जा रही है, आपको लग रहा है कि अब जाने का चांसेस ज़्यादा है, सो आपको कैंडल को ना बनने देना है, यहाँ पे पूरा बनने दो कैंडल को। आपकी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल का एक बार शुरुआत देखो, ग्रीन रेड पे हो रही है शुरुआत, अभी आप रुक जाओ, मत लो ट्रेड। अगर आपको लग रहा है कि ग्रीन पे शुरुआत हुई है, गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ इसकी ओपनिंग होती तो आप आपकी ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते थे। अभी इसने क्या अपने सपोर्ट को ब्रेक करा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, मे बी पॉसिबल है इसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई हो, राइट। लाइव मार्केट हमारा चल रहा है, नेगेटिव न्यूज आ गई हो तो उससे क्या होता है कि जो ट्रेडर जो हमारे ट्रेड होते हैं, वो जो कैंडल्स होती हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होती हैं, ठीक है। कैंडल वीक बनने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी ग्रीन कैंडल ही बनेगी, आपको कैंडल को ऑब्जर्व करना है। अभी हमने एकदम से $150 फीड तो कर दिए थे लेकिन ट्रेड बिल्कुल प्लेस नहीं करा, क्यों? क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। अब अगर इसकी गैप अप ओपनिंग होती और यहाँ पे ओपनिंग होती ग्रीन कैंडल की इस वाले एरिया में, इस वाले जोन में, तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे इसका अप की तरफ ट्रेंड ले लेता। बट इसने क्या डाउन की तरफ खुद को पुश करा, मोमेंटम अपना शिफ्ट करा, और यहाँ पे स्टोकैस्टिक ने भी बोला कि ये 30 के लेवल के नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट करा ग्रीन लाइन ने बेस लाइन को, राइट। सो यहाँ पे इसके डाउन के चांसेस मुझे फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्टोकैस्टिक ने यहाँ पे ग्रीन जो इसकी कन्वर्जन लाइन है, इसने बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करा। सो जरूरी नहीं है हमेशा हमें कैंडलस्टिक चार्ट्स को ही फॉलो करना है, और इस इंडिकेटर्स को भी बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक मेरे को लगा वीक बन रही है, आपका ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक्स को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करा। स्टोकैस्टिक की अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है, मैं लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हो। सो इसने जब इंटरसेक्ट करा तो इसके क्या है, ये 30 का लेवल हमारा लोअर लेवल होता है, कैंडल्स के रेड बनने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। हमारा पे आउट जो आएगा इसमें $258 आएगा और शायद हमारा टारगेट अभी अचीव हो जाए, राइट। सो हमारा जो टारगेट है $1534 का अचीव हो चुका है होपफुली। सो हम इसका नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे अपना, और हम उसमें 1500 से 3000 तक की जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, बने रहिए, सीरीज को आप फॉलो करते रहना। प्लेलिस्ट में मैं डालता रहूंगा, इसकी प्लेलिस्ट वही रहेगी जो $50 to $500 की प्लेलिस्ट थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।